हर रात जैसे ही हमारी आंखें बंद होती हैं, एक सफ़र शुरू होता है। ये सफ़र हमें ले जाता है सपनों की एक बहुत ही रहस्यमयी और कह सकते हैं गहरी दुनिया में। ये हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम सोते हैं तो असल में हम जाते कहाँ हैं? है ना ये सोचने वाली बात। हमारा शरीर तो बिस्तर पर ही रहता है, लेकिन हमारा मन या शायद हमारी आत्मा वो कौन सी अनजान दुनिया में घूम रही होती है। सपनों की ये दुनिया बड़ी ही अजीब है। मतलब यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करता। कभी कभी तो हम ऐसे लोगों से मिल लेते हैं जो सालों पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, या फिर आने वाले कल की कोई धुंधली सी तस्वीर देख लेते हैं। जी हाँ, सपनों में तर्क काम करना बंद कर देता है। समय का कोई मतलब नहीं रहता और जो हकीकत का पर्दा हम ओढ़े रहते हैं वो उतर जाता है। यहाँ फिजिक्स के कोई नियम नहीं चलते। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सच में कुछ भी हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि सपने आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग का कोई खेल है या फिर इसका कोई गहरा मतलब है? और बस यहीं से मॉडर्न साइंस और पुराने ज्ञान के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहस शुरू हो जाती है। देखिए, सपनों को समझने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ है विज्ञान, जो कहता है कि सपने बस हमारे दिमाग की एक एक्टिविटी हैं। मतलब जब हम रेम नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की यादों को प्रोसेस करता है, उन्हें फाइल करता है। वहीं दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, जो मानती हैं कि सपना देखना असल में हमारी आत्मा का एक सफर है, एक ऐसा सफर जहां हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। और पता है, ये बहस कोई आज की नहीं है। हजारों साल पहले मशहूर फिलोसोफर अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने कहा था कि सपना हमारी आत्मा का आईना है। इससे पता चलता है कि इतिहास में हमेशा से ही सपनों को कितनी अहमियत दी गई है। लेकिन जो साइंस वाली थ्योरी है ना कि ये सिर्फ दिमाग की एक्टिविटी है, वो एक जगह आकर थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। और वो जगह है भविष्य बताने वाले सपने। जी हाँ, वो सपने जो आने वाले कल की भविष्यवाणी करते हुए लगते हैं। इन्हें कहते हैं प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स, मतलब भविष्य बताने वाले सपने। ये वो एक्सपीरियंस है जब कोई सपने में कुछ ऐसा देख लेता है जो कुछ दिन या महीने या कभी-कभी तो सालों बाद असलियत में हो जाता है। और हमारा इतिहास ऐसी कमाल की कहानियों से भरा पड़ा है, प्राचीन मिस्र के राजाओं से लेकर इब्राहिम लिंकन तक, जिन्होंने अपनी ही हत्या का सपना देख लिया था। और तो और साइंस की दुनिया में भी बेंजीन की खोज हो या एटम का मॉडल, इन सब की नींव भी सपनों में ही रखी गई थी। तो अब सोचिए, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? इतने सारे लोगों के अनुभव, क्या वो बस कोइंसिडेंस है? या फिर हमारी चेतना सच में समय के बंधनों को तोड़कर भविष्य में झांक सकती है? अच्छा, अगर सपनों में इतनी ताकत है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ दर्शक बनकर न रहें? क्या हम इन सपनों में एक्टिवली हिस्सा ले सकते हैं? क्या हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसी को कहते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग, यानी सचेत होकर सपना देखना। ये वो कमाल की स्टेट है जहां सपने के बीच में ही अचानक ये एहसास हो जाता है कि अरे, ये तो एक सपना है। और बस जैसे ही ये एहसास होता है, सपनों की दुनिया के सारे नियम बदल जाते हैं। एक बार जब ये कंट्रोल हाथ में आ जाता है, तो फिर कोई सीमा नहीं रहती। कोई चाहे तो उड़ सकता है, समय को रोक सकता है, किसी से भी मिल सकता है, चाहे वो इस दुनिया में हो या न हो। इतना ही नहीं, वो अपनी किस्मत बदल सकता है या सीधे ब्रह्मांड से ही ज्ञान हासिल कर सकता है। तो इस दुनिया में कदम कैसे रखा जाए? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ड्रीम जर्नलिंग। बस अपने बिस्तर के पास एक डायरी और पेन रखिए और रोज सुबह उठते ही अपना सपना, जैसा भी याद हो, टूटा फूटा ही सही, लिख डालिए। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन आपको और भी सिग्नल देना शुरू कर देगा। ये सपनों के रहस्य को खोलने की पहली चाबी है। पर बात सिर्फ सपनों को समझने तक ही सीमित नहीं है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि सपने असल में दूसरी हकीकतों, दूसरे डायमेंशंस का दरवाजा है। पता है, सपनों की अपनी एक भाषा होती है, एक सीक्रेट लैंग्वेज, जो सिंबल्स यानी प्रतीकों में बात करती है। जैसे अगर सपने में पानी दिखे तो वो भावनाओं को दिखाता है। आग दिखना किसी बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। इन सिंबल्स को डिकोड करना एक तरह से अपनी ही आत्मा की आवाज सुनने जैसा है। कुछ मान्यताएं तो इससे भी एक कदम आगे जाती हैं। उनका मानना है कि सपने हमारे पिछले जन्मों की झलकियां हो सकते हैं, या फिर वो एक जरिया बन जाते हैं जिसके थ्रू हमारे वो अपने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमसे मिलने आते हैं, हमसे बात करने आते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना सोती नहीं है, वो तो एक अलग ही दुनिया में जाग उठती है। नींद तो बस एक पर्दा है, और जैसे ही वो पर्दा गिरता है हम एक ऐसी अदृश्य दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां शायद ब्रह्मांड के सारे राज छिपे हुए हैं। हर सपना एक पैगाम है, एक इशारा। तो अब सवाल बस ये है कि अगला सपना जिंदगी का कौन सा राज खोलने वाला है। कौन जाने, शायद वो राज ऐसा हो जो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे।